जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी हिंदी की जो परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए हिंदी के लिए आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं। इस सैम्पल पेपर को आप पढ़ लेंगे तो आपके 60+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको हम साथ ये भी बताएंगे आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर देने का प्रयास करे। और यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे आपको लॉन्ग आंसर यानी कि ए से किस प्रकार से लिखें, ताकि आपका 9 नंबर कम से कम आपको 7 या 8 नंबर ज़रूर दे। और आप ये भी बताएंगे आप अपनी कॉपी में कैसे लिखें, ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको लगभग सभी में अच्छे नंबर देने का प्रयास करे। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताए जाएंगे। अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे भरनी है, उस पर कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं, निबंध कैसे लिखना है, और जो हमारे संस्कृत पोर्शन के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसको आपको कैसे लिखना होगा। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्न के साथ ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के प्रश्नों के साथ साथ ही दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले OMR शीट के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको अपनी OMR शीट पर भरने होंगे, यानी कि गोले के रूप में आपको भरने होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी भर लेनी है। नीले पेन से आपको डॉट नीले पेन से भर लेनी होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से भरें, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर आप अपना सेकेंड पेज खोलेंगे, वहाँ पर आपको पटरी से काले स्केच एक ऐसी लाइन खींच देनी है, ऐसी ऐसी आप सभी पेजों पर लाइन खींच देंगे। फिर आप जो प्रश्न करेंगे उसको आप प्रश्न संख्या को आप ऐसे यहाँ पर बीच में लिखते जाएंगे, प्रश्न संख्या इस बीच में लिखते जाएंगे, यहाँ पर उत्तर नंबर फर्स्ट, उत्तर नंबर सेकेंड, ऐसे आप सभी प्रश्नों में करते जाएंगे। प्रश्न के साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि शुल्क युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हमारे भारतेंदु युग के हैं। ये आपको बात ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूषण हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? केशव दास। क्या होगा? केशव दास हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राम की भक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि हास रस का स्थायी भाव क्या होगा। वो हमारा होगा हास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारा किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा
व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में स्पष्ट छंद है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सोटा, इसमें हमारा छंद होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऊपर। क्या होगा? ऊपर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निक। क्या होगा? निक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? कालिंदी हमारा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 18 कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इति प्लस आदि हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा फलेन। क्या होगा? फलेन हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है हसतु धातु का वचन एवं पुरुष रूप है, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुवचन उत्तम पुरुष। तो ये हमारे OMR यानी कि आपको OMR सीट पर भरने थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी OMR सीट पर काफ़ी अच्छे तरीके से गोले करने का प्रयास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसके बाद अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी आप खोलेंगे, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे प्रश्न नंबर खंडवा ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1। यहाँ पर आप लाइनें खींची होंगी, यहाँ पर आपको लिखना होगा हिंट, फिर आपको पहला शब्द लिखना विश्वापात्र यानी कि विश्वास पात्र डॉट डॉट आपको लास्ट वाला शब्द यहाँ पर लिख देना होगा। फिर आपको प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल जिसका उत्तर देना है 1, उसका उत्तर देंगे, उत्तर हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़कर नंबर 2 डालेंगे, उसका उत्तर देंगे। आपको इस तरीके से सभी प्रश्नों में करना होगा, बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे। अब आप समझ जाएंगे, हम बोल देंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी में फिर संख्या नंबर ये डालेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसी के नीचे 4-5 लाइन छोड़कर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है खंडवा, जो आपको खंडवा दिया गया आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको बताना होगा हमारा जो पाठ है किस पाठ से लिया गया, पाठ के लेखक कौन है। तो जो हमारा जो पाठ है ये लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, जिसके हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको बस इतना ही लिख देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर रेखा मिली है आपको इसको पढ़ना होगा, फिर आपको अपने शब्दों में लिख देना, वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, इसको आप पढ़ेंगे, आपका इसका प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिया गया है अथवा में उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अथवा प्रश्न दिया गया आप इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर ऐसे जैसा कि कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ की व्याख्या करनी है। यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला पद्यांश था वो हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और हमारे इसके लेखक हैं वो हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको इतना करना होगा, आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो यहाँ पर जहाँ पर वो रेखा मिली थी वहीं पर आप उसको अपने शब्दों में लिख देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा है और क्यों। यहाँ पर आपको इसका आंसर आप गद्यांश से पढ़ेंगे, खुद देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 2, फिर आप हिंट डालेंगे, यहाँ पर हिंट उदो डॉट डॉट मन करके आपको लास्ट वाला शब्द लिख देना, प्रश्न नंबर 1 ऐसे डाल देना, फिर आपको उसका उत्तर देना होगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा पद्यांश है उसका संदर्भ क्या होगा,
यहाँ किस पाठ से लिया गया, तो आपको किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हमारे सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। आपको बस इतना ही लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको रेखा देखने को मिली थी, आपको उसी को अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है, यहाँ पर इंद्रिय शिथिल हो गई, इंद्रिय शिथिल भई बिनु कैसब ज्यों त्यों बिनि सीज, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपसे अलंकार पूछ रहा है, तो आप अलंकार यहाँ पर खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर कह रहा है, अथवा में यहाँ पर कह रहा है, अथवा में यहाँ पर आप जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप आपसे अलंकार पूछे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अलंकार, आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या लिखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर लिख देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अथवा में आपसे अगर अथवा ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा, तो आपको किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो ये हमारा पाठ से लिया गया स्वदेश प्रेम, किस पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक कथा हिम्मे तन्मय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपने बोर्ड पर चाहे कॉपी में डालें, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा हिंट, फिर आपको वाराणसी शब्द लिखना और लास्ट में लिख देना प्रशंति, फिर आपको हेडिंग डालना होगा संदर्भ, आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर आप डालेंगे हेडिंग हिंदी में अनुवाद, फिर आपको उसको कर देना। आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा गया संदर्भ, यानी किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, नीचे वाला हमारा लिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी सबसे पहले बोर्ड पर की कॉपी खोलेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन इसे खींची है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 4, आप लिखेंगे यहाँ पर हिंट लिखेंगे। अब तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब दो डॉट डॉट जो आप इसे ये लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देंगे पंडिता, लास्ट में क्या लिख देंगे, पंडिता, आप ऐसे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ आप लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, लाइन खींच के नीचे अंडरलाइन, फिर आप खुद से लिखना चालू कर देंगे। तो आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपसे पूछा गया है कि इसका आपको संदर्भ भी लिखना, यानी कि हमारा किस पाठ से लिया गया, ये हमारा लिया गया प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। जो नीचे वाला है हमारा लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको खंड काव्य लिखना, आप बोर्ड पर चाहे आप कॉपी में प्रश्न नंबर ऐसे डालेंगे। प्रश्न नंबर 5, जिस आप जिले के होंगे वो जिला आप अपने खंड काव्य के आधार पर करेंगे। जिला वाइज बटा होता है खंड काव्य, जिस खंड काव्य से आप वही खंड काव्य करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने बोर्ड बच्चा की कॉपी में डालें, क्वेश्चन नंबर 6 डाल देंगे। फिर आपको जिस भी लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है उसका नाम बीच में लिखेंगे, और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको विथ हेडिंग ही जीवन परिचय लिखना होगा, और आपको साथ साथ में प्रत्येक लेखक की कम से कम 10 रचनाएं तो याद ही होनी चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको विथ हेडिंग लिखना है, और आपको साथ साथ में नीचे गैपिंग भी लाइनें भी छोड़ छोड़ लिखना होगा, ताकि आपकी पेजिंग बढ़ जाएगा। कम से कम आपको 2 पेज का जीवन परिचय लिखना, कितने पेज का, 2 या 2.5 पेज का जीवन परिचय यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर लेखक दिए गए गद्यांश खंड से, तो यहाँ पर आप किस लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहेंगे, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे कि हम सर किस सब्जेक्ट मतलब किस यहाँ पर किस पर लेखक पर यहाँ पर हम यहाँ पर जीवन परिचय लिखना चाहेंगे, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है सेम वही प्रोसेस आपको इस पर भी लगानी है। तो आप जिस पर भी आप यहाँ पर जीवन परिचय लिखना चाहते हैं आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स जरूर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने कंठस्थ पुस्तक से मतलब कि कोई एक श्लोक लिखना, क्या लिखना है, श्लोक जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया। तो आप श्लोक कोई श्लोक याद कर लें, कम से कम 2 श्लोक याद कर लें,
ताकि आप एक आप अगर आपका एक आ गया तो आप दूसरा वाला यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको कोई 2 श्लोक कितने याद करने हैं? कोई 2 श्लोक आपको याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में डाल देना। प्रश्न नंबर 8 ऐसे डाल देंगे। आप नंबर 1 यहाँ डालेंगे, उसका उत्तर लिख देंगे। 2 डालेंगे, उत्तर क्यों आपको केवल 2 करने हैं, तो आपको केवल 2 डालकर कर देने हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो आप क्या लिखेंगे? वाराणसी। क्या लिखेंगे? वाराणसी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वाराणसी मरणम मंगलम भवति। इसके बाद कह रहा है पुरु राजा केन सय उद्यम आक्रुत। तो यहाँ पर केन की जगह आपको यहाँ पर लिखना होगा अल छेंद्रेड़। क्या लिखना होगा? अल छेंद्रेड़ आपको यहाँ पर लिखना होगा, अर्छेंद्रेड़। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ज्ञानम कुत्र संभवति। तो आप क्या लिखेंगे? सर्वत्र। क्या लिखेंगे? सर्वत्र आपको इसका आंसर देना होगा। इसके बाद कह रहा है अस्माकम संस्कृति का नियम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा पूर्वम करवम तन्वरम फलम इति अस्माकम संस्कृते निमिया। तो आपको ये आंसर काफ़ी बड़ा है, आप इन तीनों में से किसी 2 का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 नंबर का है, जो कि सबसे अधिक नंबर का है। तो यहाँ पर आपको लगभग ऐसे 3 पेज का ऐसे लिखना होगा। कितने पेज का? 3 पेज का। तो आप 3 पेज का ऐसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे, वहाँ पर आप प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे। फिर जिस टॉपिक को आप लिखना चाहेंगे उसको आपको यहाँ पर बीच में लिखना होगा। फिर आपको लिखना होगा रूपरेखा। आप जिस पर आप लिखना चाहते हैं आप उसकी सारी हेडिंग यहीं पर बना लेंगे। नंबर डाल देंगे, नंबर 1 हेडिंग, नंबर 2 हेडिंग, नंबर 3 हेडिंग, नंबर 4 हेडिंग, नंबर 5 हेडिंग, नंबर 6 हेडिंग, नंबर 7 हेडिंग। जितनी आप हेडिंग बना पाएँ उतना ही आपके लिए आरामदायक है और आपकी पेजिंग भी जल्दी भर जाएगी। तो यहाँ पर आपको फिर हेडिंग डालेंगे। जैसे कि आपने 10 हेडिंग आपने बनाई। कितनी हेडिंग? 10 हेडिंग बन गई। अब आपकी जो पहली हेडिंग होगा, पहली हेडिंग डालेंगे, उस हेडिंग का नाम लिखेंगे, काले इसके से अंडरलाइन करके। अब उसके बारे में थोड़ा-सा लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद लिखना चालू कर दें। ऐसे आपको लगातार करना होगा। लगभग आपको 3 पेज का ऐसे लिखना। कितने पेज का? 3 पेज का। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था 9 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको किस टॉपिक पर आप ऐसे लिखना चाहेंगे, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।